हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका वीडियो रनिंग था, पहले से ही चल रहा था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है कुछ कुछ क्वेश्चन रह चुका था, उसको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं भली भांति और बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखें और ध्यान से देखें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए। और अगर चैप्टर पसंद आता है, अगर वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो ये रहा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी के बारे में बहुत सारे नियम को पढ़ चुके थे हम लोग। अब नियम क्या क्या था, एक तो हम लोग ए एन के बारे में पढ़ चुके थे, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी से। ए एन के बारे में पढ़ चुके थे और एस एन के बारे में भी पढ़ चुके थे। दोनों का फॉर्मूला हम लोग सीख चुके थे। एन का वैल्यू कैसे निकालना है वो भी सीख चुके थे, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालना है वो भी सीख चुके थे। पहला टर्म यानी कि ए कैसे निकालना है वो भी सीख चुके थे। मतलब कि इतनी सारी चीजों को हम लोग सीख चुके हैं भली भांति से, ठीक है। ये सारी चीजों को हम लोग भली भांति से सीख चुके हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। इससे संबंधित, इन सभी चीजों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग लगातार करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए करते जा रहे हैं ताकि एग्जाम के टाइम में किसी भी टाइप का, किसी भी वेरायटी का, किसी भी कंसेप्ट से और ट्रिक से संबंधित कुछ भी आए तो आप लोगों को पीछे नहीं हटना पड़ेगा। याद आ जाएगा कि जेएमडी मैथ पॉइंट में मैंने ये चीजें सीखा था। तो आज का क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों, ये हमारा आज का क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों से हर एक बार मैं एक ही चीजें कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को एकदम आसान नजरों से देखना है, ठीक है। एकदम आसान नजरों से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन को आप टफ नजर से देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा ना, यार ये क्या है, ये तो बहुत ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा ग्रह है, ठीक है। ये तो ग्रह है, हम लोगों को पागल कर देगा, ठीक है। उस तरह से नहीं देखना है, एकदम इजी वे से देखना है। कितना भी टफ रहे क्वेश्चन, बने नहीं बने छोड़ देना, नहीं बने छोड़ देना। आगे चल के फिर से किसी दिन पढ़ेंगे उसको, फिर से किसी दिन बनाना, उसको हेडिंग में लिख देना, किनारे कहीं पर लिख करके रख देना, और बाद में 2 बार 3 बार 4 बार जब प्रयास करोगे, एक ना एक बार बन ही जाएगा। और नहीं बनेगा तो लास्ट में मेरा यहाँ पर कमेंट बॉक्स खुला है, मेरा यहाँ पर कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां से जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से समझना है, ठीक है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। मतलब है कि जरा सा समझना, एपी का एपी का एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कितने टर्म है, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का कितने टर्म है जो 3 से डिविजिबल है। समझ में आया? क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, बट है थोड़ा सा जटिल है। जो बच्चा इस तरह का क्वेश्चन एक बार भी अगर नहीं बनाया है ना, डायरेक्ट अगर एग्जाम हॉल में चल जाए और उस समय अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितना में पूछा गया है ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। 2019 में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, ठीक है। VBI क्वेश्चन है और 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन था सीबीएसई में 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। रिपीट होने का चांसेस है, जो कि कुछ दिनों पहले पूछा गया था, हो सकता है फिर से पूछ दे। तो इसलिए ध्यान से देखना और समझना है। इसमें कहा जा रहा है कि कितने 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से सबसे पहला टर्म हम लोग निकालेंगे। हम लोगों को एक नया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जरा समझो ध्यान से, ठीक है। नया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हम लोगों को ए का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हम लोगों को क्या जरूरत पड़ता है, हम लोगों को ए का जरूरत पड़ता है, ए यानी फर्स्ट टर्म का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हम लोगों को ए का जरूरत पड़ता है और एक तो डिफरेंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये 2 चीजें अगर मिल गया ना तो हम लोग एपी को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। कितना भी बड़ा एपी और किसी भी प्रकार का एपी रहे, हम लोग इजी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहला टर्म हम लोगों को देखना है और डिफरेंस देखना है। यानी कि पहला टर्म कितना होना चाहिए, पहला टर्म वो होना चाहिए जो 2 डिजिट का हो। 2 डिजिट का मतलब ये है कि जैसे 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, इस तरह करके ये जाता जाएगा।
और लास्ट में 91 है, 92 है, 29 है, कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी है, इस तरह से करके ये जाता जाएगा, ठीक है। तो कहाँ तक ये 2 डिजिट का ही नंबर रहेगा, यानी कि 1 डिजिट का नहीं होना चाहिए और 3 डिजिट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर, सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर, इससे तो पीछे जाएंगे तो 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा, तो इससे पीछे जाएंगे 9 आ जाएगा, इसका मतलब ये 9 नहीं होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा। और ये इधर जाएंगे तो 99 तक लास्ट जाएगा। 2 डिजिट का नंबर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का नंबर देख रहे हैं, अभी कौन कितना से कटेगा वो नहीं पता है, लेकिन 2 डिजिट का नंबर देख रहे हैं। तो 2 डिजिट का नंबर 10 से नीचे जाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये 1 डिजिट का होगा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। 99 से ज्यादा अगर जाते हैं तो अगला टर्म हमारा 100 आ जाता है, जो कि 3 टर्म का है, जो कि 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट का है तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि यहां से और यहां तक के बीच का ही कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। अब सबसे पहला टर्म हम लोग उठा लेते हैं जो कि 3 से कटता हो। तो 3 से 10 कटेगा क्या? 10 को 3 से भागा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। 11 को 3 से भागा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 12 को 3 से भागा दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं ना, तो 3 से भागा दे सकते हैं, 3 चौके 12, 4 बार में कट जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये 12 होगा पहला टर्म, ठीक है, समझ में आया? पहला टर्म 12 होगा। अब दूसरा टर्म इसी के जस्ट बाद जो 3 से कट जाए, जो 3 से कट जाए वैसा दूसरा टर्म क्या होगा? तो 13 तो नहीं कटेगा, ठीक है। 14 कटेगा क्या? 14 नहीं कटेगा। 15 कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा, तो 15 हो जाएगा दूसरा, ठीक है। इस तरह करके चलता रहेगा वो। तीसरा टर्म कौन सा हो जाएगा? तीसरा टर्म कौन सा हो जाएगा? तो 15 के बाद 16 आता है, ठीक है, उसके बाद 17 आता है, फिर 18 आता है। 16 कटेगा क्या 3 से? नहीं कटेगा। 3 से 17 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 18 कट सकता है, तो तीसरा टर्म हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3-3 का गैपिंग में चल रहा है, 12, 3, 15 और 3, 18 चल रहा है, तो 3-3 का गैपिंग में ये चलता रह जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको क्या करेंगे? ये इस प्रकार से ये हमारा चलता रहेगा, लेकिन लास्ट वाला एक टर्म लिख लेते हैं जो 3 से डिविजिबल हो। तो 99 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 बार में, ठीक है। तो 99 हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 99। फर्स्ट टर्म होगा 12, सेकेंड टर्म 15 और थर्ड टर्म 18। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? अब इसमें हम लोगों को क्या करना है? अब इसमें हम लोगों को एन कितना पद है टोटल? इसमें तो वही पूछा गया ना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, कितना 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो कितना तो नंबर है? अभी शुरू से लेकर के लास्ट तक में से कितना नंबर है? तो ये हो गया हमारा पहला नंबर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे A1। ये हो गया हमारा दूसरा टर्म, तो इसको बोलेंगे A2। ये हो गया हमारा तीसरा टर्म, तो A3 बोलेंगे। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो लास्ट वाला जो टर्म है ये कितना टर्म होगा? ठीक है, तो कितना टर्म होगा नहीं पता है, तो ए एन मान लिया हम लोग इसको, ठीक है, ए एन मान लिए। अब ये क्या कर रहा है? ये बढ़ता, ये प्रत्येक टर्म बाय टर्म जाता जा रहा है। तो ये तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया, पांचवा टर्म, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से करके चलता रहेगा। और लास्ट वाला टर्म जितना नंबर का रहेगा, यानी कि उतना ठो डिजिट ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है, 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग इसको क्या करते हैं? ए एन बराबर कितना दे दिया गया है? ए एन बराबर कितना दे दिया गया है? 99 है हमारा। अब ए एन बराबर 99, डिफरेंस पता है, ए पता है। अब इसको सेट कर देते हैं, ठीक है, इसको पटक देते हैं फॉर्मूला के साथ में, ठीक है, फॉर्मूला के साथ में इसको पटक देते हैं। चलो, तो फॉर्मूला में क्या कहा जा रहा है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस, ठीक है, और इक्वल टू इतना का पूरे का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 99 दे दिया गया। अंतिम टर्म वही है ना, इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं, तो अंतिम लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा 99, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो ए कितना है हमारा? ए कितना है? ए यानी फर्स्ट टर्म 12 है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 3 का गैपिंग है ना, 3 का गैप है, यहाँ से देख सकते हो। तो डिफरेंस कितने का है? 3 का है, बराबर 99, ठीक है। अगला स्टेप में इसको सॉल्व कर दो यार। 12 है यहाँ पर, 3 को दोनों से गुना कर दो, 3 एकम 3 एन हो जाएगा यहाँ पर, और 3 एकम 3 हो जाएगा। साइन यहाँ पर माइनस का लग जाएगा, यहाँ पर प्लस का लग जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा? अगला स्टेप में क्या आ जाएगा? जरा ध्यान से देखना है यार। यहाँ पर जो है एन वाला जो टर्म है, एन वाला जो टर्म है, यानी कि जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक तरफ कर देंगे, और जो नॉन वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक तरफ कर देंगे। इक्वल टू के 2 साइड होते हैं, LHS और RHS, ठीक है। तो 3n को जहां का वहीं रख देंगे, ठीक है। इधर 99 तो है ही, जहां का वहीं रहेगा, और -3 को उधर ले जाएंगे, +3 हो जाएगा, ठीक है, और +12 को उधर ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होते हुए पलट जाएगा। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा इधर?
99 और 3 हो गया 102, 102 में से 12 घट जाएगा तो यानी कि 90 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो इक्वल टू n बराबर कितना हो जाएगा 90/3, यानी कि इसको जब हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 3 3 और 30 बार में आंसर। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, एन का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं कि लास्ट टर्म का वैल्यू इतना है, लास्ट टर्म का वैल्यू तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उससे ये भी पता चल रहा है कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह करते करते जब हम लोग चलेंगे तो जो टोटल का टोटल कितने टर्म ऐसा है जो 3 से कट जाएगा, यानी कि 30 टर्म 10 से लेकर के 100 तक में से 10 से लेकर के 100 तक में से 30 टर्म ऐसा है, 30 ठो नंबर ऐसा है जो हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा हमारा एक और भी क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार और शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार रहता है और वो एग्जाम में पूछने लायक होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। एक और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है हमारा। तो यार इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 और 39, इतना हमारा एपी दे दिया गया है। और इसमें बोला जा रहा है कि विल बी 20 मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी कि इसका जरा ध्यान से समझना। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा यार। यहाँ पर एक एपी दे दिया गया है। ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है, समांतर श्रेणी। ठीक है, कितना दे दिया गया, 3 है, 15 है, ठीक है, 27 है, उसके बाद 39 है, और इस तरह करके ये चलता जा रहा है। ठीक है, चलता जा रहा है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझना, इसमें बोला जा रहा है कि कोई एक टर्म है यहाँ पर 21st। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, कोई एक टर्म है यहाँ पर, इस तरह करके ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक टर्म ऐसा है जो 21वां टर्म है। ठीक है, यानी कि A21 है। अब 21वां टर्म है तो इससे बोला जा रहा है कि 120 ज्यादा। ठीक है, तो 120 ज्यादा यानी कि 21वां टर्म जितना है, सपोज मान के चलते हैं एक अंदाजा कि यहाँ पर 21वां टर्म कितना है, 100 है। ठीक है, 21वां टर्म कितना है, 100 है। तो एक अंदाजा मान करके चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से जब ये जाएगा तो 120 मोर बोल रहा है। ठीक है, प्लस 120, यानी कि 21वां टर्म से 120 ज्यादा, 120 ज्यादा यहाँ पर कहीं पर आएगा। ठीक है, तो 120 ज्यादा इस जगह पर कहीं पर आएगा, तो इस वाले टर्म को बताना है कि इस वाले ए एन का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, यानी कि ये कौन सा टर्म है जिसमें कि 21वां टर्म से 120 ज्यादा आ जाए, 21वां टर्म से 120 ज्यादा आ जाए, ऐसा कौन सा टर्म है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोगों को ये चीजें पता करने के लिए, ये वाला तो पता करना जरूरी है। ठीक है, ये पता रहेगा तभी ना इसमें जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ये वाला निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहले हम लोगों को ये वैल्यू निकालना है। ये तो हम लोग एग्जांपल लिए थे ना, ये हम लोगों को पता ही नहीं है यार। तो 21वां टर्म कितना है वो पता करेंगे और उसमें 120 जोड़ करके और फिर ये वाला टर्म निकालेंगे। ठीक है, ये वाला टर्म निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कितना नंबर का टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले A20 निकाल लेते हैं। A20, ठीक है, 21, A21, यानी 21वां टर्म पहले ये वाला निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें हम लोग फॉर्मूला सेट कर देते हैं। ए हमारा कितना दिया गया है, 3 है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 12 का है। ठीक है, अब इसको सेट कर देते हैं, यानी कि 3 प्लस एन कितना है, 21 है, माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो, सिंपल सा सोल्व हो जाएगा यार। तो 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा, यानी कि एक बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 243, 243, ये हमारा आ जाएगा आंसर। लेकिन कितना, किसका आंसर आ जाएगा, 21वां टर्म, यानी कि 21वां टर्म कितना है, 243 है, यानी कि इस जगह का जो वैल्यू है वो कितना है, 243 है। अब 243 से बोल रहा है कि 120 ज्यादा वाला टर्म बताओ, तो 120 ज्यादा कितना है इस जगह पर, तो 120 जोड़ दो इसमें। ठीक है, तो इसमें ए एन बराबर यानी कि ये वाला टर्म बराबर क्या आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, A21 प्लस 120, ये होगा, यानी कि ये वाला टर्म में से 120 जोड़ देंगे तो ये वाला टर्म हमारा निकल जाएगा। तो यही काम करेंगे यहाँ पर, यानी कि ए एन का वैल्यू निकल जाएगा कितना, A21 का कितना है, 243 है, तो 243 और प्लस 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 0 3 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है, 363 आ जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है ये ए एन का वैल्यू है, यानी इसका मतलब ये है कि ए एन बराबर 363। ठीक है, यानी कि एन के जगह पर, इस जगह पर 363 है। ठीक है,
अब इस जगह पर यदि 363 है, इस जगह पर यदि 363 है, तो इसका मतलब है कि ए एन बराबर 363, तो एन का वैल्यू यहाँ से बताना है। तो ए एन बराबर 363, ए एन बराबर 363, ठीक है। अब ए एन बराबर इतना है तो एन का वैल्यू बताना है, जबकि इसमें से क्या क्या जरूरत पड़ेगा और हम लोगों को, और हम लोगों को जरूरत पड़ेगा डिफरेंस का। डिफरेंस तो पता है पूरा, पीछे वाला देख लो 12 है, ठीक है। और ए पता है कितना, ए कितना है 3 है, ठीक है। तो इसको सेट कर दो यार, ए एन बराबर इतना है, इसको सेट कर दो। ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि कितना, एन माइनस वन, ये हो जाएगा इंटू डिफरेंस 12 का है, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 363, ठीक है। इक्वल टू सेट कर देंगे, 3 की जगह, ए की जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन, यानी कि इसको गुना कर दो यार, इसको गुना कर दो तो 12 को एन से करो तो 12 एन हो जाएगा, माइनस 12 को 1 से करो तो 12 आ जाएगा, बराबर 363, ठीक है। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखना यार, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, बट बहुत इजी है, ठीक है। कभी कभी तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि यार क्या ये हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, यही चीजें हैं जो हम लोगों को एग्जाम में इज्जत बचा सकता है, ठीक है। ये चीजें भले थोड़े से जटिल है बट बहुत अच्छा है, जो कि एग्जाम में आने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पर -12 है और यहाँ +3 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा तो 9 बचेगा। अब 9 बचेगा तो साइन किसका आएगा, बड़ा का माइनस हो जाएगा, प्लस 12n बराबर कितना हो जाएगा 363। तो यार अगला स्टेप में क्या कर दो, अगला स्टेप में क्या कर दो, अगला स्टेप में 12n हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 363, और यहाँ पर -9 है तो उधर जाकर के +9 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, n बराबर 363 और 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12, यानी कि 372, 372 डिवाइडेड बाय 12, 12 से इसको काट दो तो 12 3 36, 3 बार में, और एक बचा 12, 12 एकम 12, यानी कि n बराबर कितना आ गया, n बराबर 31 आ गया, ठीक है। n बराबर 31 है, यानी कि 31वां टर्म ऐसा है जो कि 363 आएगा और 21वां टर्म से 120 ज्यादा आएगा,